चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। आती बेटा, आपा की तरफ से तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं। वो कह रही थी कि तुम कहीं होते हो और तुम्हारा जहन कहीं और। अब क्या परेशानी है बेटा? दिल लगा के पढ़ाई करो ना। तुम्हारे ससुराली भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं तुमसे। बाबा, ये हुई ना बात। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहा करो, तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है। अच्छा ये बताएं कि भाई और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। डैड, मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप तीनों के अलावा वहां कोई और भी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी की वजह है? और इससे बड़ी परेशानी की बात ये कि आप लोगों ने मुझसे बात छुड़ी, मुझे गैर कर दिया और उसे अपना। हाउ सैड। आती बेटा, सैरिश की तरफ से तुम्हें जो भी नाराजगी है उसे तुम दूर कर दो। वो बहुत शर्मिंदा है। देख, बिन माँ बाप की बच्ची के सर पे हाथ रखा है मैंने, तुम्हें पराया नहीं किया। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, अपना खून हो मेरा। और फिर मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती। ये सब तो मैंने अपनी बहू की खुशी के लिए किया। हाँ ठीक है डैड, अगर भाभी इसमें खुश है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन प्लीज उस लड़की से आप सब लोग होशियार रहिएगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचाते। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड डैड। अल्लाह हाफिज। आहत, आपने सैरिश को जॉब की परमिशन क्यों दी है? वो ना समझे काम करने के बजाय बिगाड़ देगी। ईमान, मैंने तो उसे सिर्फ एनकरेज करने की कोशिश की है। और तुम खुद ही तो कहती हो कि उसे अब अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद संभालनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और वैसे भी ईमान, हमारी अपनी कंपनी है, हम कौन सा सालों का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। कल को अगर वो जॉब छोड़ना भी चाहे तो शी कैन लीव इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहेगी कि हमने उसे जॉब नहीं करने दी। सैरिश को कहना कल से ज्वाइन कर ले। कल करे सो आज करे सो अब। आई एम रेडी फॉर दिस। कंफ्यूज? हाँ, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी तो क्या आप मुझे डांटेंगे? हाँ शायद। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। मेरा गुस्सा तुमने कब देखा? देखा नहीं है लेकिन सुना है कि जब भी आपको गुस्सा आता है आप घर छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप ऑफिस से भाग गए तो मैं सारा ऑफिस कैसे संभालूंगी? आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मैंने पहली बार आपको हंसते हुए देखा। आपके हंसी में तो जिंदगी है। और मेरी भी किसी ने पहली बार इतनी ज्यादा तारीफ। क्यों? ईमान आपी आपकी तारीफ नहीं करती? शायद तुम्हारी आप ही को पता है कि मुझे अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद नहीं। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप ऐसे ही हंसते रहें और मैं आपको ऐसे ही देखती रहूं। थैंक यू, बट दैट्स इनफ। क्यों?
आपको मेरा तारीफ करना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा कब? तो फिर खामोश क्यों गए थे? क्योंकि तुम्हारी आप ही का कहना है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ध्यान सीधा होना चाहिए। आओ सरिश। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा लगा मेरा ऑफिस? बहुत अच्छा। वेल थैंक यू। और तुम्हें यहाँ बिल्कुल परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं है। ज़ारा इसे है वो तुम्हें पूरा काम पूरी तरह समझा देगी। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर बेग ब्रीफिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओके मैं जाता हूँ वहाँ पर। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, लेकिन एक और चीज। अनीस, अनीस। जी सर। अनीस, ये सरिश मैडम है और आप प्लीज इनको ईमान के कैबिन में ले जाएं। ये आज से वहीं बैठे। ठीक है जी, आइए। ओके। आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी के बाद घर का सारा काम मैं खुद संभालती और अम्मी को एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। अबू तो तारीफ करते करते थकते नहीं है कि मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अभी से तैयारी पकड़ ली। तैयारी? कैसी तैयारी? शादी की और किसकी? भाभी। क्या मतलब है? शादी के बाद काम नहीं करोगी तुम? भाई मैं तो अपनी देवरानी से बहुत खिदमत करवाऊंगी। अच्छा चलो अब शर्माओ मत। ये बताओ आतिफ का क्या हाल है? जी। कमाल है भाई, भाभी को तो याद नहीं करता वो। अब नहीं आपी, वो रोज आपके बारे में पूछते हैं। रोज पूछता है मेरे बारे में, लेकिन रोज फोन सिर्फ तुम्हें करता है ना? अच्छा ये बताएं सहरिश कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। सहरिश ने आहत का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जॉब कर रही है। सहरिश जॉब? लेकिन उसे तो कभी इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ पहले पहले मैं भी हैरान हुई थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसके लिए यही बेहतर है कि वो मसरूफ रहे। क्या सहरिश वाकई बदल गई है? उसके ख्वाबों की उड़ान तो बहुत ऊंची थी। मुलाजमत पेशा लोगों को तो उसने बड़ी हकीम नजरों से देखा है, और आज खुद। हाँ शायद वो वाकई बदल गई है। शिफा कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं। चलो अब ये बताओ खाने में क्या खाओगी? कुछ नहीं। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा। आहत भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, मैंने ज़ारा से भी कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। उसको तो रहने ही दे, आपने ही सर चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी में खुद को एमडी समझती है, अपने एक्सपीरियंस का रोब झाड़ी थी मुझे। मैंने भी दिमाग दुरुस्त कर दिया उसका। मुझे पूरा यकीन था तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करोगी। सरिश, एक कंपनी में सब एक ही तरह काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो काम आसान होता है। फिर ये ऊंच नीच क्या है? ये चीजें मायने नहीं रखती। सब कुछ समझ कर चलोगी तो कंफर्टेबल रहोगी। और पता नहीं तुम्हें शुरू से ज़ारा से क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी लड़की है वो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। रहने दें आप, आपको तो हर कोई अच्छा लगता है। कुलीग तो कुलीग, वहाँ का गार्ड और सफाई करने वाला भी आपके बारे में पूछ रहा था कि मैडम को सलाम दीजिएगा। अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल कर लेती, किसी को तो औकात में रखती। सरिश, तुम्हारी बातें ना मुझे बहुत हर्ट करती हैं। क्या हैसियत, क्या औकात? इंसान की असलियत सिर्फ मट्टी है, मट्टी जो उसकी आखिरी आरामगाह है। फिर ये ऊंच नीच का क्या फर्क है? अच्छा अब इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ना करें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो।
भाई वो सुबह आती से बात हुई थी तो वो नाराज हो रहा था। क्यों बाबा, सब खैरियत तो है? यही कि हमने उसे क्यों नहीं बताया कि सैरिश यहाँ रह रही है। सैरिश का यहाँ रहना शायद उसे पसंद नहीं आया। बाबा आप प्लीज परेशान ना हो, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। वैसे मैंने उसे अपनी तरफ से समझा दिया है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे और सैरिश के मुतालिक ना सोचे। क्या मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर तो यकीनन मेरी तारीफ ही हो रही होगी कि मैंने आज ऑफिस में क्या जौहर दिखाया। आपको पता है, आहत भाई भी हैरान रह गए थे कि मैंने एक ही दिन में इतना कुछ सीख लिया। हाँ बाबा, आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत हार्ड वर्किंग है ये। बेटी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑफिस में बहुत जल्दी कदम जमा लोगी। अभी तो पहला दिन था कि आहत तारीफ कर रहा है, यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। अरे हमारी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप आपी की तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? मैं बहुत अच्छी लग रही है। कहीं आप लोगों का बाहर जाने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं। मिल गई फुर्सत? जी, बाबा को दवा दे दी, सैरिश की दिन भर की कहानियां सुन ली, अब सिर्फ आपकी सुनूंगी। आप तो कह रहे थे कि आप रूम में सोने जा रहे हैं, सोए नहीं अब तक? वो तो मैं एक्चुअली बाबा के सामने बहाना बना रहा था। जब तुम मेरे पीछे नहीं आई तो फिर मैंने सोचा काम ही कर लूं। तो काम कर लेना। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही है। ओ, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके। कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, वो मुझे पूछना था कि कल सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे निकलना है ना? अलार्म लगाना है ना? हाँ, सुबह 9 बजे ही जाना। I'm sorry again. वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पाँव? आपको पता तो है, आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैंने बारिश को भी इतना एंजॉय किया। आपको भी बुलाने आई थी, लेकिन आप तो आई नहीं। पता नहीं किससे फोन पे बात करी थी। इतना मजा आता अगर आप आती तो। वैसे किसका फोन था? घर से था। तुमने बाबा से मेरी शिकायत? अरे भाई, इस बेचारी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें खुद एहसास करना चाहिए। ईमान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे तुम अब खुद से जुदा नहीं कर सकते। बाबा, ईमान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी।
आप ही, क्या हुआ? मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया है, मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं? मुझे बॉस से पहले रेडी होना है। चलो ठीक है, टाइम है उन्हें अभी। अच्छा, आप हम दोनों के लिए नाश्ता बना दें, वरना हम दोनों को देर हो जाएगी। ठीक है? सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। कल रात अचानक आपके कमरे में आ गई और अब वॉशरूम, वो एक्चुअली मेरे वॉशरूम का टैप खराब हो गया था तो इसलिए। सॉरी। हाय ईमान। ये बात तो तुम भी जानते हो जीशान, कि घर में एक बंदा तकलीफ में होता है तो सब पे असर पड़ता है। और देखो, बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें ये बात, मैंने घर में सबको मना किया था कि तुम्हें ये बात ना पता चले, हो जाओगी तुम परेशान। हो गई ना परेशान? अम्मी भी ना यार, कोई बात बताए बगैर रह भी तो नहीं सकती। ताई अम्मी ने कुछ नहीं बताया मुझे। शिफा आई थी, उससे पता चला इतना लॉस हो गया तुम्हें बिजनेस में। क्या लॉस ज्यादा हुआ है? हाँ, बड़ा लॉस। इसकी भरपाई बहुत मुश्किल से हो। मायूसी कुफ्र है, तुम मायूस मत हो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आहत, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, मैं नाश्ता रेडी कर चुकी हूँ, बस चाय लेके आ रही हूँ। इट्स ओके, तुम भले बात कर लो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँ। आहत, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। आसिफ, तुम आज घर पे ही रहो, मैं गाड़ी खुद ले जाऊंगा आज। बहुत अच्छी लग रही है। ईमान आपसे भी ज्यादा। वेल सैरिश, हर इंसान के लिए उसका महबूब दुनिया का हसीन तरीन इंसान होता है। हाँ, अलबत्ता अगर ये बात तुम किसी और से पूछोगी तो हो सकता है तुम्हारी तारीफ में पूरी गजल लिखते हैं। वाह, क्या अंदाजे बयां है तारीफ का। आपके इजहार ने आप ही से बेवफाई भी नहीं की और मेरी तारीफ भी कर दी।
सैरिश मैं सच कह रहा हूँ। बस कर दें, आप हिसाब बराबर करें। उस दिन मैंने आपकी तारीफ की, आज आपने मेरी कर दी। मैं क्यों हिसाब बराबर करूंगा, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। आई एक्चुअली मीन इट। एनीवेज चलें? बाय द वे, थैंक यू। बिटिया, जी साहब जी ने प्लम्बर को भेजा है। अच्छा, आप इनको सैरिश बीबी का रूम दिखा दें, उनके वॉशरूम के सारे टैप्स चेक करना है। ठीक है, आइए। ठीक है सर। बुशरा जी, एक काम करो, चिकन टिक्के बना लो, चिकन शाशलिक, फ्राइड राइस, आहद ये शौक से खा लेंगे, और कबाब बना लो, उसके लिए गोश्त मंगवा लो मार्केट से। लेकिन आप भाई तो गोश्त नहीं खाते। आहद तो चिकन शौक से खाएंगे, सैरिश चिकन नहीं खाती इसलिए मंगवा लो। जी बेटर। जी मैडम, सारे सब चेक कर लिए, वो तो ठीक है। ठीक है, ओके। आइए। ऐसे नहीं करो ना जीशा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने सैरिश से शादी मजबूरी में की थी, क्या कुछ नहीं किया तुमने उसे खुश रखने के लिए। लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद अगर शादी ना चल सकी तो तुम्हें गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? वो मेरे ड्रेस पे ड्रिंक गिर गई थी इसलिए। माना पे तो वही जोड़ा है जो मुझे शान भाई ने गिफ्ट किया था। उसे रोक लिया हाथ, उसे मत जाने दे, आप कहेंगे तो वो मान जाएगा। ईमान, क्या पागलों वाली बात कर रही हो? आतिफ वहां पर शिफा और अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है, उसे जाकर वहां पढ़ने दो। नहीं, वो जाएगा तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा बल्कि बर्बाद हो जाएगा। आप उसे जाने से रोक लें। तुम्हें कैसे पता कि आतिफ शिफा के साथ बेवफाई करेगा? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मायूसी कुफ्र है, तो मायूस मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रही हूँ। मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं। क्या आप ईमान आपी को याद कर रहे हैं? नहीं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ। क्या ईमान आपी आपकी पहली मोहब्बत है? बेशक। काश ईमान आपी की भी आप पहली मोहब्बत होता है। आपको पता है ईमान आपी और जिशान तो एक दूसरे से हाँ पता है,
प्लीज। सिर्फ जिशान ही नहीं बल्कि ईमान आपी भी उनसे मर मिटने की हद तक मोहब्बत करती थी। हर वक्त उनकी जबान पर सिर्फ जिशान नामा होता था। सुबह उठती थी तो उन्हें याद करती थी, रात में सोते हुए भी उन्हीं के ख्वाब देखती थी। घर वाले तो क्या, पूरा खानदान इस बात की गवाही देता था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब ये उनकी बदकिस्मती कह लें या आपकी खुशकिस्मती कि वो एक होकर भी एक नहीं हो पाए। ठीक है सैरिश, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? I'm sorry, मेरा ख्याल था कि आप ईमान आपी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ईमान आपी का माजी में जिशान से क्या ताल्लुक है इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब आपके नाम से मंसूब है। आप ही उन्हीं की हकीकत है। देखो सैरिश, प्लीज मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेले रहना चाहता हूँ। तुम अपने ऑफिस में जा सकती हो। या श्योर। बेटा, शमीम भाभी का फोन आया था। वो शर्मिंदा भी थी और मजबूर भी, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी का इतना अहम फैसला मजबूरी में करो। अगर तुम्हें ही प्रपोजल समझ में नहीं आता तो तुम मना कर दो, ताकि उन बेचारों को भी कोई झूठी आस न रहे। हाँ, बाबा, आप जानते हैं कि ना तो मैं इतना कंजर्वेटिव इंसान हूं और ना ही मुझे ईमान के अच्छे होने पर कोई शक है। जिस तरह उसने आपकी मदद की या जिस तरह मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया और जिस तरह उसने रिएक्ट किया, ये जरूर कोई आला ज़र्फ का इंसान ही कर सकता है। आई नो वो बहुत अच्छी इंसान है बाबा। पापा, उसके साथ जो कुछ भी हो वो काबिल मजम्मत है, पर बाबा उसका रिश्ता टूटा है, दिल भी टूटा हो, उसका भरोसा भी टूटा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरा उसके साथ रिश्ता जोड़ने से पहले उसके दिल को अच्छी तरह टटोल लें, कि कहीं वो ये रिश्ता किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं कर रही। क्या वो तैयार है किसी दूसरे शख्स पर भरोसा करने के लिए? मुझे तुम्हारी ये बात सुन के खुशी हुई बेटा, और तुम्हारी सोच भी काबिल तारीफ है। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, मेरी तरबियत भी आपने की है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो शख्स भी शामिल हो पूरे दिल के साथ हो। आप मुतमईन रहिए, रिश्तों में मैं भी आपकी तरह बाउसूब हूं। हाँ, लेकिन आप मेरे मंगेतर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपसे यही कहूंगी कि दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो खुद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं
अभी अभी आपस से बात कर रहा था, तुम्हारा पूछ रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जी। अरे ये ऑफिस से लौटने पर तुम्हारा मूड इस तरह तो नहीं होता, क्या बात है? और सैरिश कहाँ है? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो जल्दी जल्दी में मैं निकला ऑफिस से, मुझे याद नहीं रहा। वैसे भी मुझे वहां पर सामने नजर नहीं आए तो इसलिए मैं आ गया। ये क्या बात हुई? सुबह जब वो तुम्हारे साथ ऑफिस गई है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम शाम को साथ वापस लेके आओ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं अंकल, एक बॉस की अपने एम्प्लॉय पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, और मैं भी तो एक आम सी एम्प्लॉय ही हूँ, और ऑफिस के रूल्स के मुताबिक मुझे भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह ऑफिस की वैन से ही आना जाना चाहिए। अरे क्या बात हुई यार, अब तो बताओ, इस तरह बात क्यों कर रही है वो? बाबा प्लीज आप परेशान ना हो, मैं I'll say sorry to her. क्या बात है, आज इतना डिफरेंट मेन्यू हो? भाई ये तो मेरी बेटी की हिम्मत है जो सबकी पसंद का ख्याल हो। अभी क्या जरूरत थी इतना कुछ बनाने की? मुझे वैसे भी आज कम भूख थी। क्यों? सब तुम्हारी पसंद का बना है, खाओ। सैरिश ये ट्राई कर। अब ये चिकन नहीं खाती। आप ये ट्राई करें, आप भी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये भी तुम्हारी तरह है, जैसे तुम चिकन नहीं खाती ना, ये बीफ नहीं खाती। नहीं, आज ट्राई करके देख लेते। हैरान कुन बात है। बाबा कभी कभार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप ये ट्राई करें, आप भी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये भी तुम्हारी तरह है, जैसे तुम चिकन नहीं खाती ना, ये बीफ नहीं खाती। नहीं, आज ट्राई करके देख लेते।
ये लीजिए। आप दिन भर का काम करके थक गए होंगे ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई। पिए। कैसी है? अच्छी है, थैंक यू। वैसे आज सर काहे नजर नहीं आ रहे? पता नहीं, शायद बाबा के पास होंगे। ये क्या बात है? शौहर तो ऑफिस से आने के बाद फौरन बीवी के पास भागता है। आपने भी ना ज्यादा ढील दे दी उन्हें। तुमने डाइनिंग टेबल पे उनका मूड नहीं देखा? मुझे लगता है उनके दिल में कोई बात है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।